नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। आज आपसे ओवरी के कैंसर के बारे में बात करने आया हूँ। ओवरी का कैंसर मतलब ओवरी मतलब इसको ऐसा समझिए जिसकी वजह से फीमेल्स में माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, उसको ओवरी बोलते हैं। हमारे हिंदी में बोले तो अंडाशय का कैंसर। तो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है होने को। तो यंग वुमेंस में जो होता है वो बेसिकली जर्म सेल ट्यूमर होता है। मतलब प्री मेनोपॉजल वुमेन में मोस्टली खासकर 25-30 ईयर की एज में जो होता है वो मोस्टली जर्म सेल ट्यूमर होता है। और जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में या 40 के बाद जो होता है वो मोस्टली इपिथेलियल कैंसर होता है। इपिथेलियल मतलब एडेनोकार्सिनोमा, म्यूसिन सिक्रेटिंग एडेनोकार्सिनोमा, ये सब उसके टाइप्स हैं। लक्षण क्या होते हैं? ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब भूख नहीं लग रहा है, पेट में पानी भर रहा है, इस तरीके के लक्षण के साथ आते हैं। ज़्यादातर जो इंडिया में पेशेंट्स हैं हमारे पास वो पेट में पानी भरने की कंप्लेंट लेके ही आते हैं। फिर जब हम उसमें टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि सिंपल टेस्ट जैसे सोनोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया पेट का, इसको कराने से दिख जाता है कि वो ओवरी में गांठ है। एडेनेक्सल बोलते हैं हम, एडेनेक्सल एरिया, या फेलोपियन ट्यूब में गांठ है। तो ओवरी का कैंसर हो या फेलोपियन ट्यूब का कैंसर हो या प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर, ये तीनों कैंसर के ट्रीटमेंट प्रिंसिपल सेम होते हैं। प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर, प्राइमरी ओवेरियन कैंसर या फेलोपियन ट्यूब का कैंसर, मतलब दोनों साइड जो ओवरी होती है वो बीच में एंडोमेट्रियम से कनेक्ट होने के लिए जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ओवरी, फेलोपियन ट्यूब और प्राइमरी पेरिटोनियल कैंसर, पेरिटोनियम मतलब अंदर झिल्ली है जो ऑर्गन्स को बांध के रखने के लिए बनाई गई होती है। उन तीनों के कैंसर फीमेल्स में कॉमनली सेम प्रिंसिपल से ट्रीट किए जाते हैं। वर्कअप भी सेम ही होता है। यदि कोई पानी की पेट में पानी भरा है इस कंप्लेंट के साथ आते हैं तो हम सीटी स्कैन या सोनोग्राफी करा के देखते हैं। उसमें एक बार यदि डाउट हुआ कि ये ओवरी का कैंसर हो सकता है तो फिर हम मार्कर कराते हैं। जर्म सेल ट्यूमर के मार्कर हैं बीटा एचसीजी, अल्फा फोटोप्रोटीन, एलडीएच, और इपिथेलियल कैंसर के मार्कर हैं CA-125 और CEA। ये तो कॉमनली टेस्ट करके देखते हैं। कई बार ये मार्कर नॉर्मल भी आ जाते हैं, मतलब ऐसा 100% सेंसिटिव नहीं है। इन मार्कर की स्पेसिफिसिटी अच्छी है बट सेंसिटिविटी में थोड़ा इशू है। कई बार एडवांस पेशेंट रहेगा लेकिन मार्कर नॉर्मल आएगा। तो इसलिए यदि डाउट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एडेनेक्सल मास दिख रहा है सोनोग्राफी या सीटी में, तो फिर उसको FNAC या बायोप्सी करके कंफर्म किया जाता है। ट्रीटमेंट का यहाँ तक बात है तो ज़्यादातर ओवेरियन कैंसर जैसा मैंने बताया कि एडवांस स्टेज में ही आते हैं, तो उसमें फिर पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है पानी को सुखाने के लिए, उसके बाद फिर सर्जरी होती है और उसके बाद सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी देते हैं। समांतर पर 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी ऑपरेशन पहले दिया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, उसके बाद ऑपरेशन के बाद फिर 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं। मेनली जो ड्रग यूज़ होती है फर्स्ट साइकिल में पैक्लिटैक्सेल कार्बोप्लाटिन यूज़ होती है। सर्जरी जो होती है वो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी विथ बाइलेटरल सल्पिंजियोफ्रेक्टोमी विथ ओमेंटेक्टोमी, ये सर्जरी है। मतलब इसमें बेसिकली दोनों साइड के ओवरीज, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओमेंटम और कुछ केसेस में लिम्फ नोड, कुछ केसेस में मतलब थोड़ा सा भी एडवांस केस है तो लिम्फ नोड डिसेक्शन लगता ही है। इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करके भेजा जाता है। पर्पस ये रहता है कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक डिजीज़ ना छूटे, मतलब जो भी बीमारी आँख से दिख रही है अंदर पेट खोलने के बाद उसको निकाल के भेजने का प्रयास किया जाता है। वाइट डिजीज़ जो आँख से नहीं दिख रही है वो छूट जाती है तो अलग बात है। अदरवाइज़ कोई भी बीमारी जो आँख से दिख रही है, मतलब 1 सेंटीमीटर है उससे बड़ा बीमारी, उसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है। तो बेहतर है कि कैंसर सर्जन से ही ऑपरेट कराना चाहिए। हर कोई इस तरीके की सर्जरी करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, ना उनको इतना ओरिएंटेशन होता है कि इसमें क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में बीमारी पता चली। अर्ली स्टेज में पता चलने पे पूरा क्योर भी हो सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी भी अवेयरनेस की कमी होने की वजह से ज़्यादातर फीमेल्स एसाइटिस के साथ आती हैं। एसाइटिस का मतलब ये है कि वो एडवांस स्टेज है। एडवांस स्टेज में आप पेशेंट की लाइफ बढ़वा सकते हैं, सर्वाइवल बढ़ जाता है 4 साल 5 साल या उससे ज़्यादा भी, लेकिन पूरा क्योर होने का चांस कम होता है।
रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मदर्स को है या मौसी को है, सिस्टर को है, फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव में यदि किसी को है तो ओरी का कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जेनेटिक में BRCA1 BRCA2 जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि समान तौर पर ब्रेस्ट और ओरी इन दो कैंसर को होने से बचाता है। यदि उसमें म्यूटेशन है, मतलब वो जीन ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस स्थिति में ब्रेस्ट के कैंसर और ओवरी के कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और भी कुछ कैंसर है जैसे प्रोस्टेट का कैंसर, पेंक्रियाज का कैंसर, उसका भी रिस्क बढ़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क ब्रेस्ट और ओवरी का है। इसको इसीलिए हम लोग इसको ब्रेस्ट ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेस्ट और ओवरी काफ़ी कुछ हद तक एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं और इनका बिहेवियर प्रेडिक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करता है। और यदि BRCA म्यूटेटेड है तो उसके लिए फिर आज के डेट में PARP इन्हिबिटर, ओलापेरिब, रुकापेरिब, इस तरह की दवाइयाँ भी आ गई हैं जिसको दिया जाता है यदि PARP म्यूटेशन आया तो उस सिचुएशन में। बेविस्टिजुमैब कुछ टारगेटेड थेरेपी भी हैं जो कि इसमें कारगर हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। बट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेसिकली इस पर ही डिपेंड करता है कि सर्जरी कितना सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल हुई मतलब R0 रिसेक्शन हुआ कि नहीं। R0 यदि नहीं भी हुआ तो कम से कम R1 हो, मतलब जितना अधिक बीमारी को निकाला गया होगा सर्जरी में, लॉन्ग टर्म क्योर होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती। जितनी ज़्यादा बीमारी सर्जरी के समय छूट गई या सर्जिकली उसको ऑपरेट करके निकालना संभव नहीं था, उस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट अच्छे नहीं रहते। उस केसेस में बीमारी के वापस आने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और भी यदि कोई प्रश्न होंगे आपके मन में इस कैंसर को लेकर तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। हम इसको आने वाले सेशन में आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।